तो कामदेव ने जब भोले बाबा को जगाया, भोले बाबा को क्रोध आया और क्रोध में आकर के भोलेनाथ का तीसरा नेत्र खुल गया। जैसे ही भोलेनाथ का तीसरा नेत्र खुला, वैसे ही भैया भोलेनाथ ने संपूर्ण कामदेव को नष्ट करके राख में मिला दिया। पत्नी रुदन करने लगी, भोलेनाथ आपने बड़ा अन्याय किया। भोलेनाथ ने पूछा, भैया मैंने क्या अन्याय किया? मेरी ओर से तो कोई भी अन्याय किया ही नहीं गया है। जो अन्याय किया वो तो तेरे पति ने किया। मुझे जगाने का प्रयास किया और मेरे मन को भटकाने का सतत प्रयास किया। ये तेरे पति की गलती है, ये मेरी गलती नहीं। कहीं तक भी मेरी गलती नहीं, किसी कालांतर तक भी मेरी गलती नहीं है, किसी समय तक भी मेरी गलती नहीं है। तब तो भैया दौड़ करके ब्रह्मा जी ने बताया, भोलेनाथ आप तपस्या में इतने संलग्न थे कि तीनों लोग आपकी तपस्या से हिल रहा था, डुल रहा था, विचलित अवचलित हो रहा था। इसलिए आपको जगाने का प्रयास स्वयं कामदेव ने किया। और बोले जब आपको जगाने का प्रयास स्वयं कामदेव जी महाराज ने किया तो आपने उसको पकड़ करके खाक में मिला दिया। भोलेनाथ को अपने आप में बड़ा पछतावा हुआ। तुरंत तत्क्षण ही भोलेनाथ ने कह दिया, कृष्ण तनय हुई है पति तो हो रहा, ओ कृष्ण तनय हुई है पति तो हो रहा, कृष्ण तनय हुई है पति तो हो रहा, कृष्ण तनय हुई है पति तो रहा, कृष्ण तनय है पति तो रहा। ओ बचन अन्यथा होई न मोरा, 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 कृष्ण तनय है पति तोरा, कृष्ण तनय है पति तोरा, कृष्ण तनय है पति तोरा, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, वचन अन्यथा होई ना मोरा। तुरंत कह दिया, कृष्ण के जो प्रथम पुत्र होगा वही तेरे पति के रूप में आ जाएगा। अच्छा, सुखदेव बाबा से राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, बोले भगवान ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन एक बात यहां पर फेल हो रही है। बोले क्या? बोले सम्रासुर नाम के राक्षस की प्रद्युम्न जी महाराज से क्या दुश्मनी थी जो जन्म लेते ही साथ पकड़ करके लेकर के गया और समुद्र में फेंक दिया? अरे बोले महाराज ये भी पुरानी दुश्मनी है। सम्रासुर का भी सम्रेणा हितोग्रहात् अहम ते धृकता पत्नी ही रति कामो भवान, लिखा है इसमें। भवान नारायण सुता सम्रेणा हितोग्रहात् अहम ते धृकता पत्नी रति कामो भवान प्रभु। सम्रासुर नाम के राक्षस का इतना अत्याचार, इतना पापाचार, इतना अत्याचार बढ़ गया था कि सारे नगर में उसका अत्याचार था। इसलिए भगवान ने भविष्यवाणी करके सम्रासुर से कहा था कि जो भगवान श्री कृष्ण की प्रथम संतान होगी वो तेरा काल हो जाएगी। तो अहम ते धृकता पत्नी रति कामो भवान प्रभु, रति देवी। और सुनो भैया, सम्रासुर नाम के राक्षस को अपने आप में बड़ा ही अचंभित लगा। और सम्रासुर नाम के राक्षस को जब अपने आप में बड़ा ही अचंभित, अचंबमायन सुशोभित हुआ, तब तो सम्रासुर नाम के राक्षस ने भगवान श्री कृष्ण के पुत्र को पकड़ करके समुद्र में फेंक दिया। और जब सम्रासुर नाम के राक्षस ने भगवान के पुत्र को पकड़ करके समुद्र में फेंका, तब तो भैया कहा जाता है उस पुत्र को मछली निगल गई
और जैसे ही मछली ने निगला, वैसे ही प्यारे कहा जाता है, मछली के निगलने के तत्पश्चात ही उस मछली को सम्रासुर नाम के राजा के मछुआरे पकड़ करके लाए और उसको भोजनालय में बीच से फाड़ा। सो प्रद्युम्न जी महाराज निकल आए। अब जब बीच में से प्रद्युम्न जी महाराज निकल आया, तब भानुमति नाम की रानी को आदेश दिया और भानुमति नाम की रानी ने, जो कि रति थी, पालन पोषण किया और अल्प आयु में ही सयाना कर दिया। प्रद्युम्न जी महाराज और सम्रासुर का भारी भयंकर युद्ध हुआ। इतना युद्ध हुआ जिसकी कोई सीमा नहीं। और युद्ध होते 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 अंततो गत्वा बड़े प्रेम के साथ सम्रासुर नाम के राक्षस का वध कर दिया। बोले सच्चिदा